सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर भी हैं। वो इस समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उसके बाद एक कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे हैं। अपनी जिस पहचान के लिए मोहताज था, आज देश के कई राज्य आपका अनुसरण कर रहे हैं। क्षमता से, आपकी कार्यकुशलता से, आपकी व्यावहारिक दक्षता से और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे हम सुरक्षित माहौल जनता जनार्दन को दे, इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक मानक बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा करने और उस विश्वास के माध्यम से दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने, इन तीनों का आपस में समन्वय है और संबंध है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौती तीनों प्रकार की थी। जनता का विश्वास डगमगाया हुआ था। दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नकारात्मक थी। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था। छवि अच्छी नहीं थी। ये तीनों चुनौतियां थी। पुलिस का मनोबल इसलिए गिरा हुआ था क्योंकि सरकार के स्तर पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, 1.5 लाख पुलिस बल के पद खाली थे, वे नहीं भरे गए थे, भरे नहीं जा रहे थे। योग्यता के मानक को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। नियत खराब थी। पुलिस की अवस्थापना सुविधा अत्यंत खराब थी। मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के विजिट पे गया था और मैं भौचक था। पुलिस के 2 जवान बैरक में थे। जब मैं बैरक के अंदर अचानक झांका तो मैंने देखा कि दोनों जवान अपनी रात्रि की ड्यूटी के बाद वहां पे आए होंगे, सोए थे। जहां वे सोए हुए थे वहां पे पूरा जाला लगा था। ऊपर छत के ऊपर कुछ भी नहीं था, एस्बेस्टस टूटा हुआ था। यही सीजन था, यही दिसंबर का महीना रहा होगा। मैं भौचक था। तो मैं जैसे पीछे हटता था तब तक एक जवान की आंखें खुली, उसने मुझे देखा तो तुरंत खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं देखो, मैं तो केवल देखने के लिए आया हूं यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। और मैं वापस आया। फिर मैंने कहा भाई हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के रहने के लिए अच्छे बैरक बनाए जाए। आज आप देखते होंगे बड़े नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो छोटे नगरों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस कर्मियों के रहने के लिए जो व्यवस्था, पुलिस हो या पीएसी के जवान हो, उनको बेहतरीन अवस्थापना सुविधा बना दी गई। PRB 112 की रिस्पांस टाइम को कम किया गया। ट्रेनिंग की क्षमता को हमने कई गुना बढ़ाया। पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, इसके लिए भी सरकार के स्तर पर समयबद्ध निर्णय लिए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1,54,000 से अधिक पदों को भी हम लोगों ने भरने के साथ ही वर्षों से अटके हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया। 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं हो रहे थे।
ये सभी कार्य आगे बढ़ाए गए। परिणाम क्या था? मुझे याद है जब 2019 का कुंभ हो रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में आयोजित था। और जितने भी दुनिया के देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय थे, लगभग 8,000 के आसपास उनकी संख्या थी। वे लोग प्रयागराज में भी आए थे, कुंभ में आए थे। उनके साथ मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे पूछा, भाई आपको क्या अच्छा लगा कुंभ में? पहले भी आप आए थे? उन्होंने कहा, साहब हम पहले भी आए थे। तो मैं तो ये मानता था कि वे मुझे बताएंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, लेकिन प्रवासी भारतीय जिस देश से आए थे, दुनिया के लिए विकसित देश है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इससे भी अच्छा रहा हो। उन्होंने उसकी चर्चा उतनी नहीं की। स्वच्छता के बारे में मैं मानता था कि हो सकता है स्वच्छता के बारे में कहेंगे, उन्होंने उसकी भी चर्चा कम की, क्योंकि वे जहां से आए थे वहां पे उनको स्वच्छता का वो मानक देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने एक बात की चर्चा जरूर की। वे कहते थे, साहब पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह पुलिस का व्यवहार देखने को मिला है। यानी अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की छवि को दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और उनके मन में इन दोनों तीनों बातों का गहरा असर गया था, क्योंकि ज्यादातर वो भारतीय थे और भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, उसमें भी ज्यादातर उत्तर भारतीय थे। उन लोगों को यहाँ की स्वच्छता, सुव्यवस्था तो पसंद आई, उन सब ने तारीफ की थी पुलिस की व्यवहार की भी, और पुलिस के उस व्यवहार में सबसे पहले मैं आपका आह्वान करूंगा कि पुलिस का वह व्यवहार बेहतरीन हो, अच्छा हो, इसके लिए पुलिस को अपने आप को तैयार करना। उसके लिए पुलिस को वह समय गया जब ब्रिटिशर थे, विदेशी हुकूमत की पुलिस के रूप में पुलिस को व्यवहार करना होता था, तो गाली गलौज एक उनकी सामान्य भाषा का हिस्सा होता था। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते पुलिस का व्यवहार सामान्य रूप से भी जनता के प्रति तो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आयोजन में, जहां पे हमें अपने इस महानगर की, कुंभ की, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की, आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की छवि को ठीक करना हो, उसके माध्यम से राज्य की छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना हो, उन स्थितियों में हमको भी अपने को उसके रूप तैयार करना पड़ेगा, उसके रूप ढालना पड़ेगा, और उसके बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य भाषा की जानकारी, व्यवहार की जानकारी, यह महत्वपूर्ण है।